आवाज आ रही है मेरी? चंदन बोलो। सृष्टि। यस मैम। बताइए क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? तुम भी कनेक्टेड थी, चलो बताओ जल्दी से। मैम मैं कनेक्टेड थी बट चली गई थी थोड़ा देर में, शायद एब्सेंट थी। आज? आज नहीं, अच्छा, पिछली क्लास में पिछले क्लास में एब्सेंट थी तुम? शायद। शायद। कि मैम मैं आधा क्लास में वापस तो कैमरा ऑन कर दो सृष्टि, देखिए जरा हम एक्सप्रेशन। चंदन आवाज आ रही है, बोलो। कनेक्शन से नहीं है तुम कह रहे। रजनीश। रजनीश आवाज आ रही है? यस मैम। आप कॉलेज आए थे? नो मैम। नहीं आए थे कॉलेज तुम? ठीक है, हम अभिषेक सर से कंफर्म कर लेते हैं, रुक जाओ। आए थे मैम, जा रहे हैं वैक्सीन लेने मैम, सॉरी वैक्सीन। वैक्सीन लाओगे कहाँ से? नहीं लेने मैम, वैक्सीन लेने जा रहे हैं। भाई अगर तुम एक्स्ट्रा ले लेना। जाते क्लास के बाद ही चले जाते। मैम तो फिर लेट हो जाता ना, टाइम नहीं। ठीक है, सोचना पड़ेगा मुझे उन लोगों के बारे में जो कॉलेज आते हैं और बिना क्लास किए जाते हैं, उनका अटेंडेंस का क्या? नहीं मैम, आज उस दिन तो क्लास किए ही थे मैम, आज वैक्सीन लेने के लिए था तो आ जाएगा। और किसी को वैक्सीन लेने जाना था? और कौन कौन था वैक्सीन लेने जाने वाले में से? पता नहीं मैम, हम तो सिर्फ अकेले आए। तो आप अकेले गए हो? यस मैम। वेरी गुड। और कौन है ऐसा जो आया था कॉलेज? सबके साथ इमरजेंसी केस हो सकता है? वन एंड ओनली बैच ही है जिसमें सबके साथ इमरजेंसी केसेस होते रहते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड। चलो देखो कुछ हम लोग सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं आप लोग। मैम आपका कराची ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं जो तो मैम आज डिविजन 9 बना तो क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस? 7 to the power 105 है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? ये जो फैक्टर है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जरा मुझे बताइए। हेलो सॉल्व करके बताइए। हेलो हाँ बोलो, चंदन बोलो। मैम आज डिविजन 9 का बताइए, बताने वाले। यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर मैंने पूछा क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बोलो फिर से। मैम डिविजिबिलिटी बाय 9 आज बताने वाले थे मैम, बोल। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 9। 8 तक हो गया। पूछा था तो बताया तो है नहीं आपने कि क्या हुआ था लास्ट क्लास में। चलो ठीक है, लिखो डिविजिबिलिटी बाय 9। पहली होगा जो नहीं समझ आया था। चलो देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होगा, देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, a number is divisible by 9 if the sum of its digit, a number is divisible by 9, लिखो divisibility rule बता रहे हैं। A number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9, if sum of its digit is divisible by 9 or a multiple of 9।
मैम फिर से हो गया, ये भी कर रहे हैं। A number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9. क्या बता रहे हो? करके रखो, डिस्टर्ब मत करो। A number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9. ठीक है, देखो क्या होता है। Sum of divisible Sum of its digit is divisible by 9. जैसे 8 divisible by 9 और multiple of 9. Divisible by 9 और multiple of 9. जैसे इस केस में देखिए, अगर नंबर 810 है तो 8 + 1 + 0 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आता है, 9 आएगा। और इसको 9 से डिवाइड करो, 9 9 जा 1 कैंसिल होगा, मतलब ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 9 से। आप देख सकते हो, चेक कर लो डिविजिबल है या नहीं। 9 9 जा 81, सो 90 आ जाता है, मतलब ये नंबर जो है वो डिविजिबल है। और इसके थ्रू भी हम देख रहे हैं तो वो डिविजिबल है। अगर इसी तरह का कोई नंबर मिल जाए हमें, मान लीजिए 56824, इस नंबर को जोड़ो, दैट मींस 5 + 6 + 8 + 2 + 4, इस टर्म को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 6 5 11 11 8 19 + 2 21 + 4 25, 21 + 4 है ना, 11 + 8 क्या होगा 19 + 2 21 + 4 25। So 25 जो आ रहा है that is not divisible by 9। तो ये जो नंबर है that is also not divisible by 9। वैसे इस केस में हमें जरूरत ही नहीं है ये करने की, क्योंकि 9 के केस में कभी भी डिवाइड करेंगे ना हम 9 से किसी नंबर को, तो उसका यूनिट डिजिट 4 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 9 का टेबल पढ़ो तो 9 9 हो जाओ, सॉरी 9 हो जाओ 18 9 3 7, बोलो टेबल पढ़ो क्या है, ये तो पढ़ लो। हाँ 4 आएगा, आगे 5 3 5 ये आएगा, 8 4 के केस में आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये टर्म आ रहा है, मतलब 9 के लास्ट डिजिट में 4 हो सकता है। अब इसके हिसाब से देखें हम तो ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सम टर्म अगर हम लेते हैं और उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो नहीं आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए? अब थे 4 के जगह 5 हो गया, होगा जब इस नंबर को आप जोड़ दो और वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। टेन से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 चाहिए, लिख लीजिए या फिर मत लिखो, एक ही बात है, बट लिख लो। लिखिए, a number is divisible by 10 if its last digit is 0. A number is divisible by 10 if its last digit is 0. कुछ भी नंबर है लास्ट में 0 आ जा रहा है वो 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट लिखिए, a number is divisible by 11. A number is divisible by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of odd and even digits, if the difference between the sum of odd and even digits is divisible by 11 or
multiple of 11 is divisible by 11 और multiple of 11, ठीक है? मैम इवन डिजिट के बाद फिर से बोलिएगा। A number is divisible by 11 if the difference between the sum of odd digits and even digits is divisible by 11 और multiple of 11, ठीक है? जैसे देखो इस केस में क्या करना है, 1 2 4 6 7 8 ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी नंबर है, अब क्या करना है आपको, जो भी ऑड प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे है, फर्स्ट वंस, यहाँ पे ये ऑड प्लेस है ना, सेकंड थर्ड प्लेस ऑड प्लेस, फिफ्थ प्लेस ऑड प्लेस। अब क्या करोगे, 2 + 6 + 8 ऐसे कर लो, क्या आ रहा है? अब इवन प्लेस ले लो, सो 1 + 4 + 7 क्या होगा, 12। दोनों का डिफरेंस निकालो, 16 - 12 क्या आ रहा है, 4। 11 से डिवाइड करो, नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये जो नंबर है दैट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है? इसी चीज में आप दूसरा एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ये सारा एग्जांपल में डाल लीजिएगा तभी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 121 है या नहीं, देख लेते हैं क्या है। हाँ, डिविजिबल बाय 11 और मैम ऑड में जो लिखी है मैम, क्या बोल रहे हो, जो लिखी है ऑड में 2 6 8 4 नहीं होगा मैम? 268 जो लिखे हैं वो क्या है, ऑड नंबर है 4 नहीं, तो 4 नहीं होगा मैम। 4 कैसे होगा, कौन बता रहा है 4 होगा, ये 3 प्लेस है ना। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5, ये क्या सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, सिक्स्थ नंबर पे आ रहा है, तो ये इवन नंबर पे है। ऑड नंबर क्या होता है, 1 ना, यहाँ से अच्छा मैम, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 4 5 6, तो ऑड नंबर 1 है ना, 3 है ना, 5 है ना। अच्छा उधर से गिन रहेगी मैम, राइट साइड से, हमको लगा इधर से। अच्छा, अब मुझे बताओ, कभी गिनती मैथमेटिक्स में काउंटिंग इधर से कभी शुरू होता है क्या, मुझे बताओ तो पहले। ABCD है, इधर से लिखना शुरू करेंगे, अब देखो ये जो डिफरेंस 11 मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए या फिर 0 भी हो जाए तब भी हो सकता है, ठीक है? अब 0 वाले केस में वहां 0 भी लिख दीजिएगा, इंक्लूडिंग 0। देखो इस केस में 121, आपको पता है 11 के टेबल पे 121 आता है, 11 का टेबल में 121 आएगा, 11 × 11 121। यस मैम। इस केस में देखो 1 है, ये है फर्स्ट प्लेस, ऑड प्लेस, थर्ड प्लेस, सो 1 + 1 इज 2 और ये जो है वो 2 है, सो 2 - 2 दैट इज 0। अगर 0 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ जा रहा है, तब भी वो डिविजिबल होगा, ठीक है? सो 1 to 1 ये भी अगर आ जाता है तब भी डिविजिबल है। लिख लो इस चीज को, हो गया मैम। हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट। इसी चीज में ये देखो, तो ये डिविजिबल है क्या, 1 3 3 1, है डिविजिबल, चेक करके बताओ होगा। चलो ये देखो तो 1 2 3 4 5 3 2, मैम तुम के बाद दिख नहीं रहा है, लाइट आ रहा है वहां पे। लिखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, देखिए जरा,
देखो ये डिविजिबल है या नहीं, चेक करके बताओ मुझे जल्दी से। हम्म, वन आ रहा है डिफरेंस, नहीं है डिविजिबल। यस मैम, 1 आ रहा है। वन आ रहा है मैम। वन आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है। मैम समझ गए क्या? चलो इसके बाद देखो, इसके बाद चलो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था इसको सॉल्व करके देखो। 7 to the power 105 है। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्या होगा, जरा करके मुझे बताइए तो हो सकता है कुछ। क्या होगा? कैलकुलेटर फोन रख दो वापस, ठीक है? कैलकुलेटर का यूज नहीं, ऐसे तो नहीं होगा मैम। तो ऐसे ही मुझे बताना है। कैलकुलेटर से सवाल थोड़ी पूछेगा आपसे, और कैलकुलेटर दे देगा लो भाई बनाओ, मैम विप्रो वाला आएगा इसका यूनिट डिजिट पूछेगा और कैलकुलेटर भी हाथ में दे देगा, लो बनाओ, है क्या? तो कैलकुलेटर से सब खुद करके मैम ऐसे तो फिर आप ही शुरू कीजिए। मैम ऐसे करने में तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। लो, मैंने पूरा कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहा है, क्वेश्चन में सिर्फ ये है व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, बस ये क्वेश्चन है। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरे कैलकुलेशन को नहीं करना है। देन चलो नो लॉजिक है तो आसान सा। देखो क्या है, 7 तो पता ही है 7 क्या नंबर है, 7 का स्क्वायर मालूम है, बोलो 49। 7 to the power 2 again 49 we can write, लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसी चीज को हम सम अप करने जाएं then we can write 7 to the power 4, 7 to the power 2 plus 7 to the power 2, 7 to the power 4 and this is equal to, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा करो या नहीं, हमें मतलब किससे है, लास्ट डिजिट। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81, सो लास्ट डिजिट तो 1 आएगा, ठीक है? अब इसका हम एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? अगर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 1 2 2 1 दैट इज 1 4 1, ये आएगा। यूनिट डिजिट यहाँ क्या आ रहा है, 1, मल्टीप्लाई कर रहे थे सिर्फ यूनिट डिजिट वाले को यूनिट डिजिट से, तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा 1 आएगा। कभी भी अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो जो नंबर है एग्जिस्टिंग नंबर है, उसको दूसरे नंबर से उसी नंबर से रिपीटेडली दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब इसी चीज को यहाँ कर लेते हैं प्रैक्टिकली, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा समझ में आ जाए। 49 को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 से 81 सॉरी 1 8 रिमेनिंग 9 4 जा बचा क्या, 36 को 40 44 आ जाएगा, सो 4 हो जाएगा। 44 पूरा का पूरा में लिखना ही है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 4 9 का 36, सो 6 3 4 4 जा 16 and 3 90, so 4 1 0 क्या होगा 4 2, so 2 4 0 1, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा नंबर 2401 आ रहा है,
क्योंकि हमें मतलब नहीं था इतना कैलकुलेशन करने से, लेकिन बस मैंने कर दिया कि जरूरत समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब 7 का पावर हम 4 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमें 1 मिल गया, यही हमें लाना था। ठीक है, अब यूनिट डिजिट 1 जब मिल गया है तो आप क्या कर रहे हो, 2401 2401 से कर सकते हो, तो जो भी आएगा यूनिट डिजिट वो नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हम 7 का पावर 4 लिखते हैं और 2401 लिखते हैं तो भी यूनिट डिजिट तो नहीं आना है, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, 7 का पावर 8। ठीक है, तो हमें इतना करना है, हम ऐसा करते हैं 7 का पावर 4 लिख लेते हैं और ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रेक करो उसके पावर कितनी बढ़ना है। मैम कैसे बताइएगा वो 2401 कैसे कितना कर सकते क्या हो जाएगा, हेलो हाँ बोलिए। 49 में 49 से इंटू किए तो वो 24 हो जाए, ये है कैसे किया वो बताइएगा। कैसे किए, मतलब मल्टीप्लाई करो, मैं करके देखो क्या आ रहा है। नहीं तो आप एक लाइन में किए तो ये वाला क्वेश्चन 2401 अरे 49 को 49 ये तो मल्टीप्लाई कर दो। दोनों मल्टीप्लाई तो वो जानते हैं 2401 आएगा, लेकिन आप एक लाइन में गुना करके लिख लीजिए, वो कैसे? हमको पूरा नहीं लिखना था, हमको सिर्फ ये वाला डिजिट लिखना था, सिर्फ यूनिट डिजिट लाना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम यूनिट डिजिट में लास्ट डिजिट ऐसा टर्म ढूंढ रहे हैं, इतने पावर तक उसको सॉल्व कर रहे हैं कि लास्ट डिजिट 1 आ जाए। लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा तो ऐसा होगा कि कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार वो 1 मिलता चला जाएगा, तो अब ज्यादा कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ये पूरा लिखना हमारा काम ही नहीं था, ये हमने बस लिख दिया है कि आपको दिखाना पड़ेगा 1 1 मल्टीप्लाई कर देंगे वही आने वाला है, इसलिए इसकी जरूरत हमें यहाँ है ही नहीं। यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, बात खत्म। अब यहाँ पे जब 7 टू द पावर 4 हम कर रहे हैं तो ये सॉल्व कर रहे थे, जो 2401 आ रहा था उसका लास्ट डिजिट 1 आ रहा, जब लास्ट डिजिट 1 आ गया तो अब इसको हम इसी चीज को, लास्ट डिजिट का पावर 1 है उसका पावर कितना भी करते चले जाओ वो वही 1 आएगा, तो इसी चीज को हम ब्रेक कर रहे हैं इस पूरे 105 को। 26 में 4 से मल्टीप्लाई करो 104 आ जाएगा, इनटू एक 7 बचा रह जाता है तो हम लिख देते हैं। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आने वाला है, क्योंकि ये सॉल्व करके यहाँ से लाए 2401 फिर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसी को और से मल्टीप्लाई करके चले जाओगे तो अल्टीमेटली हर बार तो 1 ही आएगा, तो ये 1 आता चला गया इनटू 7 1 into 7 मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 7, सो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके हम नहीं बता सकते, रिपीट कीजिएगा तो। ठीक है, एक मिनट, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम बस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इसके बेसिस पे बता सकते। बोलो अब परेशानी कहाँ है, किसको है ये बताओ, क्या है जो नहीं समझ में आया था, बताइए जल्दी से। नहीं समझ में आया था इसमें कुछ, काम करो, t to the power 36 को सॉल्व करके देखो तो क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 3 to the power 36 क्या होगा, find the unit digit of 3 to the power 36। मैम 1 नहीं होगा, 1 होगा, 3 में 1 कभी आ सकता है, यस मैम। आ सकता है, हाँ। ठीक है देखते हैं
आएगा नहीं मैम। वन आ रहा है, ठीक है आ सकता है। वैसे ही ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 9। अब अगेन 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जो 81। मैम क्यों नहीं कर सकते हैं, फिर ये स्क्वायर ही क्यों नहीं कर सकते, 3 का क्यों फिर 3 करके। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा चॉइस। मेरे लिए 1 वाला पावर लाना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, तो हम वो कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो करो, पावर 4 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन रिडक्शन के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन कम करने के लिए किया जा रहा है। कैलकुलेशन ज्यादा ही करना रहता है तो बहुत सारा वे है, कैलकुलेशन कम करने के लिए किया जा रहा है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि लास्ट डिजिट अगर 1 आ जाए तो हमारा काम ऐसे ही कम हो जाता है। तो हम क्यों ना लास्ट डिजिट 1 ले लें। 1 नहीं आएगा तो जो आएगा फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा। करना नहीं जाएगा, मतलब कैलकुलेशन उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर 1 आ जाता है तो आराम हो जाएगा। अब देखो यहाँ यदि 1 हो गया तो 3 टू द पावर 4 के केस में तो हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, 36 है तो 3 टू द पावर 4 को और क्या 36 के केस में क्या आ गया 9, डायरेक्टली 36 आ गया इतना, तो सिंपली इसका आंसर जो होगा लास्ट डिजिट वो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। कुछ ऐसा काम जिसमें नहीं आता है 1 तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा, अभी टेंशन मत लो। 1 नहीं आएगा ऐसा भी केसेस बहुत मिलेगा, बट जहां आ जा रहा है वहां वो कर लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इजियर ऑप्शन। ठीक है, हो गया, लिख लिया, लिख लो, फिर बाद में एग्जांपल्स याद रहेंगे। यही चीज अगर 6 टू द पावर 36 है, देखो तो क्या है 6 टू द पावर 36। मैम 6 आएगा, चलो ठीक है, सही है। वैसे 6 के केस में हमेशा 6 ही आएगा। 6 का पावर अगर 1 है तो 6 का पावर 2 है, सपोज 36, 6 का पावर 3 है, तो जो भी यूनिट डिजिट है वो 6 है। जैसे मान लो इसमें क्या कर रहे हैं 36 into 6 करोगे, पावर 3 के लिए यही करेंगे ना, तो 6 6 फिर से 6 आ जाएगा, मतलब 6 सॉरी 36 आएगा, मतलब 6 फिर से आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो इस केस में मैक्सिमम केसेस में क्या होने वाला है, मतलब सारे केसेस में हमेशा 6 ही आएगा। अब इसको अगर ब्रेक करें तो 6 का स्क्वायर कर लो जो कि 6 ही होने वाला है, और इसको क्या करोगे 18, so that is equal to लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगा। ठीक है, 2 to the power 18 करके देखो तो क्या है 2 to the power 18। क्वेश्चन में ये फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 2 to the power 18। मैम इसका भी 6 ही होगा। इसका भी 6 होगा, अच्छा हो सकता है, देखते हैं, देख लीजिए। ब्रेक करके देख लेते हैं। और भी हो सकता है मैम, 4 स्क्वायर करोगे तो 4 का पावर 4 कर दो, तो स्क्वायर करके हम कर देते हैं 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप करोगे
दोबारा से कर लो 2 to the power 2, so that is 4 4 4 जा 16, मतलब 2 to the power 4 is equal to 16 आ रहा है। और लास्ट डिजिट 6 आना भी एक मैजिक वाला केस हो जा रहा है। जैसे लास्ट डिजिट अगर 1 आ जाए तो समझ लो कैलकुलेशन कम हो गया, और उसी तरह लास्ट डिजिट अगर 6 आ जाता है तब भी हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसको ब्रेक किया जा सकता है 2 to the power 4, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, सो 4 ये आ जाएगा, 16 पावर ये हो गया, साथ में क्या बच गया आपके पास 4, ये बचेगा ना, या फिर 2 स्क्वायर लिखो, नहीं लिखोगे ना, देखो ठीक है 4 4 जा 16 प्लस 2 18, ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास ये नंबर है इसमें 6 आने वाला है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो भी आएगा लास्ट डिजिट 6 है और यहाँ पे 4 है, कहाँ आ रहा है 6 आ रहा है, ये तो पता है कि 6 आएगा, इसका श्योर है ना, ये तो 6 ही आएगा। अब लास्ट डिजिट इस केस में 6 आ रहा है, उधर 2 to the power 2 है, तो 2 to the power 2 is equal to 4, so 4 into 6 क्या होगा 24, तो कहाँ आ रहा है 6 आ रहा है, this is 24, so लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है that will be 4 always, ठीक है, ये जो होगा वो 4 होगा ना कि 6 होगा, ठीक है। अगर इसी में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन 14 की जगह ये जो 18 लिखा है वो अगर 16 होता देन वो 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 18 के केस में वो 4 होगा, ठीक है, क्लियर है, बोलो ठीक है। और अगेन कोई ऐसा काम जिसका पावर हम लोगों ने नहीं देखा, चलो 4 का देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ 105 to the power 105 क्या होगा, ऑलवेज कभी भी 5 वाले केस में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे, 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर 1 means 5, 5 का पावर 2 means 25, 5 का पावर 3 means 125 होगा, तो हर केस में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमें, that is always 5, so 5 ही होगा हमेशा। तो यहाँ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, पावर नीचे यहाँ डिनोमिनेटर इस टर्म में 5 दिख रहा है, ऊपर कुछ भी पावर हो that will be 5 always, पावर 1 रहे ऑड रहे या इवन रहे हमेशा 5 ही होगा, ठीक है। 4 to the power 78, ये देखो तो क्या होगा 4 to the power 78, करो करके देखो, find the unit digit of this number 4 to the power 78, सारा है आ सकता है, क्या हो जाएगा बताओ, ऑनलाइन वाले में से कोई बताओ क्या होगा इसका आंसर, 6 होगा, ठीक है, बन गया 4 का 6 आ रहा है, देख लेते हैं, चलो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 60, तो यहाँ पे 4 का पावर 4 अगर हम ले तो यूनिट डिजिट 6 तो मिल ही जाएगा, तो हम यही ब्रेक कर लेते हैं 4 to the power 4 क्या हो जाएगा, किसका मल्टीपल है 78 और 4 फैक्टराइज करो, मतलब फ्रैक्शन में क्या नंबर आएगा, पावर क्या नंबर आएगा, इनमें से 19, ठीक है।